खुला आसमान है, धूप में बैठकर ये काम करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जो लिखा है, जो तय है वो होना है। होना है। तो फिर उसके लिए अफसोस क्या करें? अफसोस करने से क्या फ़ायदा होगा। धूप में इतना कोई बैठेगा तबीयत खराब हो जाएगा। क्या करें, मजबूरी है, मजबूर इंसान है, इसलिए ना धूप में बैठना पड़ रहा है। कुछ अपील है? सम्राट चौधरी नए मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के। अपील लोग करने भी जाएंगे ना तो कोई काम होता ही नहीं है, समझ गया है। बहुत देर से हम देख रहे थे, आप भी एक ठेला पे बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि ग्राहक कब आएगा, कब बिक्री होगा, कब ये पूरा बिक जाएगा। सेल डाउन है क्या? जी हाँ, बाजार गड़बड़ाल है। क्या है गड़बड़ाई का? देखिए हमेशा तो बढ़ता ही है। एक बहाना है कि अभी लड़ाई है, तो एक बहाना है कि जो कभी मतलब हाँ कभी कोरोना है तो कभी ये है तो कभी वो है। ऐसे ही चलते आ रहा है, बढ़ते आ रहा है और हम लोग इसी तरह से जीते आ रहे हैं। देश में महंगाई पर बात करना हो या फिर बिहार में रोजगार पर बात करना हो, हमें लगा कि फुटपाथ पर बैठ के बात करेंगे तो चीज़ें बेहतर समझा पाएंगे आपको कि आखिर देश के बजट में करोड़ों के आंकड़ों में शून्य कितना होता है, ये तो गिनने का विषय है। लेकिन जब घर परिवार में जब रोटी एक कम बनती है तो पेट भर नहीं पाता। फुटपाथ पे कहानियाँ बहुत हैं, लोगों की दास्तां बहुत हैं। हमने सोचा कि बिहार के पटना में जब हम शहर दिखाते हैं तो ये फुटपाथ भी दिखाना चाहिए। फुटपाथ पे बैठकर रोज़गार करने वालों का दर्द भी आप तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि महंगाई कितनी है, किस तरीके से आगे बढ़ रही है, आपको खबर पहुंच जाता होगा। किस तरीके से दूध के दाम बढ़े हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, ये भी आपको पता है। लेकिन दाम बढ़ने के बाद इन जगहों पे जहाँ पे छोटे लोग हैं जो रोज़गार करते हैं, अपने घर के लिए कुछ कमाते हैं, आप देख सकते हैं ये पूरा सिनेरियो कैसा है। जूता चप्पल यहाँ पे बनता है, सिला जाता है, मरम्मत की जाती है। फ़िलहाल देश में रोज़गार और बेरोज़गारी की मरम्मत करना बहुत ज़रूरी भी है। लेकिन देखिए, बात तो करते हैं कि आखिर फुटपाथ पे बैठकर काम करते हैं, कितना कमाई हो जाता है, घर परिवार कैसे चलता है। महंगाई बहुत है। 200-400 रुपया हो जाता है एक दिन का, एक रोज़। एक रोज़ का 200-400। वही में अपना भोजन है, किराया है, परिवार है, यही सब है हाँ, बस। पेट्रोल डीजल का तो दाम बढ़ ही गया, कल परसों में दूध का भी दाम बढ़ गया। सब कुछ का बढ़ गया है। हाँ, तो हम लोग का पेट्रोल से क्या फ़ायदा हो रहा है। हम लोग तो पेट्रोल तो चलाते नहीं हैं, गाड़ी तो रखते नहीं हैं, तो गाड़ी जो रखे वही न जानेंगे। असर कितना है लेकिन इन सारी चीज़ों का देश में, जो दिल्ली से जो चीज़ें तय होती हैं, जब वो छोटे लोगों तक योजनाएं पहुंचती हैं तो कितनी योजनाएं पहुंच पाती हैं। देश में बजट तो तय कर दिया जाता है, लेकिन आप लोग तक वो चीज़ें कितनी पहुंच पाती हैं? कुछ नहीं पहुँचता, कुछ नहीं पहुँचता। जो काम धाम है इसी से सब चल रहा है। इसी से चल रहा है, और क्या आता है। हम लोग का कुछ मिल ही नहीं रहा है। हाँ, कितना परिवार है घर पे लोग? हम 2 बेटा है, 3 बेटी है। वो लोग काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं? सब पढ़ाई करता है बेटा। अभी पढ़ाई कर रहे हैं। एगो ड्राइवर है। एक लोग ड्राइवर है, एक बेटा ड्राइवर है आपका। तो आपके कमाई से और उनके कमाई से घर चलता है। बस। पटना के रहने वाले हैं आप? समस्तीपुर, समस्तीपुर। तो यहाँ पटना में कैसे, कहाँ रहते हैं? राजेंद्र नगर। रूम लेके रहते हैं। तो ये काम जो आप कर रहे हैं ये समस्तीपुर में भी आप कर सकते थे, हाँ, तो फिर पटना आना क्यों? यहाँ सब दिन से यहीं रह गए, इसलिए वहाँ नहीं करते हैं। अच्छा, हाँ, यहीं करते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं पलायन सिर्फ बिहार के बाहर ही नहीं, बिहार के अंदर ही जिले से जिलों तक में भी बड़ा पलायन है। समस्तीपुर का आदमी अगर पटना में आकर छोटे रोजगार के तौर पर देख रहा है खुद को, तो ये पलायन का सबसे बड़ा कहीं ना कहीं उदाहरण है कि बिहार में, बिहार के अंदर जिलों से जिलों में भी बड़ा पलायन है। समस्तीपुर से भाई साहब पटना आकर रोजगार कर रहे हैं, जूता चप्पल सिलने का काम करते हैं। मतलब कितने साल से ये काम कर रहे हैं? 35 साल से। 35 साल हो गए। उस दौर को थोड़ा याद करके बताइए कि कैसा था माहौल तब? पहले से तो अभी खराबे चल रहा है। पहले तो बढ़िया था, जो कुछ न कुछ आमद हो जाता था, लेकिन अब कहाँ हो रहा है उतना। पहले जब थी, पहले 500-600, अब तो 200-300-400 इससे ज़्यादा नहीं होता। तो ये क्यों कम हो गया, क्या कारण है? सब रेडीमेड चल गया, ऑनलाइन वाला आ गया सिस्टम, ज़्यादा प्लास्टिक वाला चल गया, इसे मार खा गया। हवाई चप्पल चलता था पहले, ये सब फ्लोटर वाला नहीं चलता था, इसलिए काम होता था। अभी सब फ्लोटर वाला चल गया, इसलिए रोजी रोटी कम गया, धंधा कम गया। हम लोग का यही बात है। और
तो अब ये जब धंधा कम हो गया, जी। परेशानी हो रही है, तो कभी दिमाग में आता है कि अब दूसरा रोजगार शुरू करें? अब आता है तो फिर इस उम्र में नहीं ना होगा। अब हाँ, इस उम्र में अब दूसरा काम नहीं हो सकता है। हाँ। यही तो बात है ना, दूसरा जगह भी जा नहीं सकते, हाँ, दूसरा स्टेट में जा भी नहीं सकते, हम्म, वजन वाला काम कर नहीं सकते हैं। जी, अब तो बैठा बैठा 12 घंटा बैठ गए तो सुकुमार हो गए, दूसरा काम भीड़ भाड़ वाला होगा नहीं। यही प्रॉब्लम खुला आसमान है, धूप में बैठकर ये काम करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। पूरी खुली आसमान के नीचे जब आप बैठते हैं, तो आसमान की तरफ देखते होंगे, लगता होगा कि भाई ईश्वर ने क्या तय किया था हमारे लिए, क्या किस्मत में यही लिखा था? वो तो प्रभु का कृपा है। हम तो यही कहते हैं जो प्रभु का कृपा है वही किया है जो हम यहाँ पर है। तो प्रभु की कृपा से आप खुश हैं? मतलब खुश है, हाँ? खुश है, जो लिखा है, जो तय है, वो होना वो है। होना है। तो फिर उसके लिए अफसोस क्या करें? अफसोस करने से क्या फायदा होगा? अब जो लिख दिए हैं भगवान, वो लिखा गया है, वो काम हो रहा है, तब उससे अफसोस करने से क्या फायदा है जो हमको बड़ा आदमी बनना है। बहुत संवेदनशील बातें हैं, कहीं ना कहीं कठोरता इसके अंदर है। आप अपने आप को कितना कठोर बना पाते हैं और जीवन को कितना समझ पाते हैं कि जो लिखा है वही होना है, जो तय है वही होगा। बगल में थोड़ा और बातचीत कर लेते हैं। आपने पूरी बातचीत सुनी और सारी कहानी, सारी दास्तां, तो आपके पास भी कुछ ना कुछ वही होगी। आप भी खुले आसमान के नीचे बैठ कर सारे काम को करते हैं। वो तो जाने देख ही रहे हैं कि आसमान के नीचे बैठ के कर रहे हैं। धूप में इतना कोई बैठेगा तबीयत खराब हो जाएगा। क्या करें, मजबूरी है, मजबूर इंसान है, इसलिए ना धूप में बैठना पड़ रहा है। अगर रहता पूंजीपति तो हम कुछ करते हैं, रोजगार बढ़ाते, लेकिन है नहीं मेरे पास, इसलिए धूप में बैठ के जलते हैं और कर्म अपना कर रहे हैं। पूंजीपति तो है नहीं कि दूसरा बिजनेस करे या कुछ करे, कहीं से मदद मिले, सरकार से मदद मिले तब ये ना हम कुछ कर पाएंगे। यहाँ बैठकर फिर सरकार तक आवाज़ पहुँचाने का अगर मौका मिले तो क्या कहिएगा? मौका मिलेगा तो हम पहुंचाएंगे आवाज़। मान लीजिए कि ये वीडियो अगर सरकार तक जा रही है, सम्राट चौधरी तक जा रही है, क्या आपका अपील रहेगा? क्या अंदर वो जो कचोटता है बात कि भाई पहुंचानी चाहिए सरकार को, क्या कहिए? सरकार को पहुंच जाएगा ये आवाज़ मेरा, तो सरकार अगर चाहेंगे, अगर पूंजीपति हमको सांस बढ़ाएंगे तो हम बढ़ जाएंगे, आगे मुझे तरक्की करेंगे, कोई बिजनेस कर लेंगे। अब वो नहीं पहुंचाएंगे हमारे पास तो हम कैसे करेंगे? क्या अंदर आता है, क्या कुछ काम शुरू करने का मन करता है? करने का मन करता है कि जो अगर पूंजी हो जाए तो यहीं पर हम कुछ रोजगार बढ़ा दें, धंधा यहीं पर बढ़ा लें। दुकान तो किराया के मिलेगा तब ना, नहीं मिलेगा तो इसी जगह पूंजी लगा कर बढ़ा देंगे, कारोबार बढ़ा देंगे तो आमदनी बढ़ने लगेगा। रोड पर बैठकर आप लोग ये सारे काम कर रहे हैं, कई बार प्रशासन के लोग आते होंगे, हटा भी देते होंगे? नहीं, प्रशासन के लोग नहीं हटाते हैं। अगर नहीं हटा रहे हैं तो हम कैसे कहें कि हटा देते हैं? अच्छा, ये सहूलियत है। ये सहूलियत है कि सर प्रशासन हम लोगों को तंग नहीं करते हैं। कितने साल से आप लोग यहीं पे हैं? करीब करीब हो गया 40-45 साल। इसी रास्ते, इसी रोड, इसी फुटपाथ रोड पे? में, इसी फुटपाथ पर, इसी फुटपाथ पर हो गया इतना दिन। एक शहर के एक युग को बदलते आपने देखा होगा। 40 साल बहुत लंबा समय होता है। ये रास्ता बनते भी आपने देखा होगा। हाँ, ये भर कमर नीचे था रास्ता, इतना ऊंचा हो गया, हाँ। ये हम बनते हुए देख रहे हैं। क्या कहते हैं इस पूरे एरिया को? कौन सा जगह? ये मुन्ना चक चौराहा हुआ, कंकरबाग का मुन्ना। कंकड़बाग, मुन्ना चक, चित्रगुप्त नगर, मुन्ना चक चौराहा। सुनते हैं कंकरबाग एशिया का सबसे बड़ा मोहल्ला है। सुनते हैं, हाँ। देख रहे हैं, देख भी रहे हैं। देख भी रहे आप हैं। लोगों ने पूरी चीज़ अपनी आंखों से देखी होगी। इस पूरे इलाके को मतलब बढ़ते हुए मुझे लगता है आगे शोरूम वगैरह सब खुला हुआ है। सब खुला हुआ है, ये सब कुछ नहीं था, बस सब आगे बढ़ गया, शोरूम खुल गया। क्या बात है। चलिए तो कुछ और आगे बातचीत करते हैं। भाव बढ़ रहा है सब चीज़ का, दूध, पेट्रोल, डीजल सब कुछ बढ़ गया। महंगाई का असर इन सामानों पे भी है क्या, जो हम देख पा रहे हैं कि ये चूड़ी, बाली और ये सेफ्टी पिन? सब चीज़ महंगा आता है। पहले जो रेट था उसके अनुसार बढ़ गया सब चीज़, लेकिन यहाँ रेट नहीं बढ़ा है अभी तक। आपने रेट बढ़ाया नहीं है? नहीं। तो कैसे चल रहा है फिर? बस कैसे चल रहा है, बाजारे मंदा हो गया, हाँ। कुछ नहीं है मार्केट में जान। अच्छा, ये सब क्या मतलब, ये सब इसको क्या कहते हैं सबको? इससे लॉकेट मढ़ते हैं। अच्छा, ये कितने का मिल रहा है? ये मिल रहा है 250 का, एक बंडल आता है। अच्छा, आप लोग खुले में थोड़ा थोड़ा हाँ। करके बेचते हैं। सेफ्टी पिन भी ये देख सकते हैं, लड़कियों की पसंद है। ये सब कितने का है? ये तो 5 रुपये का एक गुच्छा। तो पहले भी इतना ही रेट था? हाँ, अब बढ़ गया है बढ़ मतलब? गया, पैकेट पे बढ़ गया, वहाँ 15 रुपया अच्छा। एक पैकेट पे रेट बढ़ गया।
अभी आपने नहीं बढ़ाया क्योंकि लोग खरीदार जो है वो अभी पैसा दे नहीं पाएंगे ज़्यादा क्या? नहीं, हाँ ऐसा भी होता होगा आप इसका कहें 10 रुपया लेंगे, लोग लौट जाते होंगे भाई नहीं खरीदेंगे, काहे दम लौट जाएंगे, बातों बोल के जाएंगे। दो बात बोल के भी हाँ, जाएंगे तब कि महंगा कर दिए हो। महंगा कर दिया, 5 रुपए में मिलता है 10 रुपये में कैसे हो गया? हाँ, हर तो कोई फिर ऐसे कैसे रोजगार चलेगा फिर तो? कैसे चलेगा? अब सरकार से ना पता करिएगा। हाँ? तो सरकार तो हम ही आपने चुना है। सरकार चुनने हैं तो बार बार बदलाएगा कैसे? इसका कोई उपाय है? कमाई है ठीक ठाक अभी? कुछ नहीं है, चलना मुश्किल है यहाँ। कितने साल से बेच रहे हैं? यहाँ करीब करीब 30 से 35 साल। अच्छा, 30 साल से आप ये सारे सामान बेच रहे यहीं पे, हैं इसी जगह पे, इसी जगह पे? इसी जगह पे। हम और लोगों से बातचीत कर रहे थे तो हमने उन्होंने भी कहा कि 35 साल 40 साल। हाँ, ये तीनों हम लोग पुराना है। अच्छा, ये चारों लोग मतलब हाँ, है ना? सब बहुत पुराना है जगह। क्या क्या बदल गया? क्या बदल गया? ये सब मकान नया बन गया, ये सब होटल नया बन गया। और हाँ। देश प्रगति पे है, बिहार प्रगति पे है, लेकिन इंसानों का रोजगार उस तरीके का बढ़ा नहीं। हाँ, हम लोग को तो कुछ नहीं, गरीब गरीब ही रह गया। और गरीब और गरीब होता गया, अमीर बहुत अमीर हो गया। हाँ, देश में उद्योगपति खूब कमाए लेकिन आम इंसान तक पैसा नहीं हाँ, पहुंच रहा। पैसा नहीं पहुंच रहा। कोई रोजगार का साधन नहीं है यहाँ। अपने से जो बिजनेस करिए तो करिए, जैसे जीना है जिए। सरकारी सुविधा कुछ नहीं है। पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक हुई थी या छूट गई थी पढ़ाई? नहीं, पढ़ाई लिखाई बहुत पहले किए, बस मैट्रिक तक किए हैं, अच्छा, उसके आगे नहीं। मैट्रिक के बाद पढ़ाई नहीं हुई? नहीं, पैसा ही नहीं था। तो उस समय नौकरी रोजगार सरकारी नौकरी का भी ख्वाब होगा, काहे नहीं था ना, तैयारी वारी लेकिन हुआ था? तैयारी कहाँ से होगा? पैसे नहीं था आगे पढ़ने के लिए। अच्छा, आगे पढ़ाई हो नहीं पाई। नहीं। आपके पिताजी हैं क्या? हाँ, वो पिताजी। अच्छा, पिताजी से भी बात कर लेते हैं साथ में। रोजगार में बहुत कहीं ना कहीं हाथ बटाना अपने आप में बड़ी कला है कि आपका बेटा और साथ में पिता एक ही जगह अगर रोजगार कर रहे हैं। तो हमने बातचीत की, क्या लगता है आप तो आपने और उम्र बिताया होगा इस यहीं पे सामान बेचते हुए, बदलाव कुछ दिख रहा है कि ठीक वैसे ही चल रहा है? न जैसे कहने का मतलब है कि जो इस तरह से फुटपाथ कमा रहा है ना, उसका कोई बदलाव नहीं हुआ है। समझ गए? बदलाव हुआ तो सब बड़े लोग का, पूंजीपति वाले को। आगे फिर कोई बदलाव की उम्मीद तो दिख नहीं रही होगी? उम्मीद तो ऐसे सरकार कह रही है, लेकिन उम्मीद नहीं है, खाली कागज़ पर होता है। कागज़ पर काम हो रहा है, बस लिखित है, धरातल पे शून्य है। धरातल पर शून्य है। कुछ अपील है? सम्राट चौधरी नए मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के। अपील लोग करने भी जाएंगे ना तो कोई काम होता ही नहीं है। समझ गया है? खाली कागज़े पर कामें होता है, कागज़ पर लिखा गया कि हाँ हो जाएगा, अच्छा, लेकिन यहाँ देखिए तो हो ही नहीं रहा। आप लोग यहीं पटना के रहने वाले? हम लोग यहाँ जो है करीब करीब 40-50 बरस से रह रहे हैं। पटना में रह रहे हैं। गांव कहाँ है? पुश्तैनी गांव? पुश्तैनी गाँव है, नालंदा जिला, एक अंगरसराय तिल्हाड़ा। नालंदा के हैं। हाँ, नीतीश जी का गांव। हाँ, गढ़ है उधर। नीतीश जी को सपोर्ट करते हैं कि ठीक है सम्राट चौधरी? नीतीश जी का सपोर्ट करते हैं। नीतीश जी का सपोर्ट है। नीतीश जी ने काम किया है कि नहीं? देखिए, नीतीश जी जो है ना, काम करने वाले थे, ऐसा बात नहीं है, लोगों पर ध्यान देते थे वो। लेकिन अब जो है उनको जो है उम्र जो बढ़ गया, उसके अनुसार जो है बेचारे से काम नहीं हो रहा है। और क्या, कितना काम करेंगे? ठीक बात है। तो सरकारी तंत्र की यही कहानी है, फाइलों पे काम हो जाता है। और सरकारी तंत्र पे मुझे लगता है कि किसी बड़े साहित्यकार ने लिखा था कि इतना काम है कि सारा काम ठप पड़ा हुआ है। अब देखना होगा कि कितना काम हो रहा है और कितना ठप पड़ा हुआ है। एक हमें दूर केला का ठेला भी दिख रहा है, हम चाहते हैं उनसे ही बात कर लीजिए। बहुत देर से वो फ़ोन चला रहे हैं और बैठे हुए हैं। तो हमने फुटपाथ पे कुछ छोटे दुकानदारों से बातचीत की। छोटे व्यापारी हैं, अपना दिनचर्या कुछ सामान बेच के पेट चलाने के लिए कमाते हैं। बहुत देर से हम देख रहे थे, अभी एक ठेला पे बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं कि ग्राहक कब आएगा, कब बिक्री होगा, कब ये पूरा बिक जाएगा। सेल डाउन है क्या? जी हाँ, बाजार गड़बड़ाल है। क्या है गड़बड़ाई है? अब क्या बताए, गर्मी से। भोजपुरी में बात करते हैं कि नहीं? जी नहीं, भोजपुरी नहीं आता है? हम सब देहाती हैं, मतलब इसी के मगहिया में हैं, बिहार शरीफ। अच्छा, मगही भाषा बोलते हैं जी। भोजपुरी से वास्ता कम है, तो हिंदी में ही बात कर लिया जाए। क्या मतलब चल रहा है? बाजार मंदा क्यों है? बाजार बहुत मंदा जा रहा है, बहुत मंदा। यह गर्मी के प्रभाव पड़ रहा है। बाजार आप देखिए, नो घोद लिए हैं तो 2 दिन में मतलब इसी के बैठे हुए हैं, गाहकी नहीं है। अच्छा, बाजार ऐसा स्थिति है। हाँ।
तो ये सब सामान आ रहा होगा, पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ा है तो ये सब भी महंगा हो गया होगा। महंगा ही है सर, बाजार में तेजी है यहाँ, मतलब ऐसे कि बाजार मंदा है। ये कह रहे हैं कि आप लोग कह रहे हैं कि लड़ाई दो देश में हो रहा है, तो दो देश में हो रहा है तो जहाँ जिस देश से हम लोग का जो सामान आता है यहाँ पर उस चीज़ का दाम बढ़ेगा तो हम लोग कहेंगे कि हाँ दाम बढ़ा है। तो तेल उल तो आता है, तेल का दाम बढ़ गया, तेल का दाम, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया। तो पेट्रोल डीजल का ना दाम बढ़ना चाहिए था, और भी सारा सामान का दाम बढ़ जाता अब है। ट्रांसपोर्ट जो होता है, गाड़ियाँ पेट्रोल डीजल पे चलती हैं, ये भी जो आ रहा है पेट्रोल डीजल पे ही चल के आ रहा है, तो इसका भी दाम बढ़ेगा ही। ठीक है, लेकिन जब नहीं लड़ाई होता उस समय सभी तो बढ़ता है हमेशा। ये आपका कारण वाजिब है कि हमेशा क्यों बढ़ता है? तो हमें वही तो बात है कि हमेशा तो बढ़ता ही है। एक बहाना है कि अभी लड़ाई है, तो एक बहाना है कि जो कभी मतलब हाँ कभी कोरोना है तो कभी ये है तो कभी वो है, ऐसे ही चलते आ रहा है, बढ़ते आ रहा है और हम लोग इसी तरह से जीते आ रहे हैं। ठीक है, महंगाई बढ़ रहा है, हम जीते जा रहे हैं, बड़ा खुश मिजाज नज़र आ रहे हैं। और अब तो शहरों में इसे पॉपकॉर्न कहते हैं, गांव में क्या कहते थे जिसको? लावा। लावा कहते हैं गांव में। गांव में लावा कहते हैं, शहर में पॉपकॉर्न। हाँ। क्या आप बेच रहे हैं, किस रेट से बेच रहे हैं? 10 रुपये 10 रुपये का एक पॉकेट। एक पैकेट। पहले कितना मिलता था? पहले भी 10 का। तो महंगाई का इस पे असर नहीं है पॉपकॉर्न पे? इस पे तो असर नहीं है। हाँ? ये तो गैस पे असर है। गैस पे असर है। आप गैस से ही इसको गर्म करते हैं हाँ, ना? तो गैस से काम है, गैस से दूसरा कोई गैस चीज़ तो बहुत महंगा हो गया। अब क्या कीजिएगा, महंगा हो गया तो पेट पालना पड़ेगा। पेट तो पालना पड़ेगा। आप इसको 10 रुपये में दे रहे हैं, बड़े बड़े मॉल में फिल्म देखने जो लोग जाते हैं 500 रुपये में खरीदते हैं। देखिए मॉल का बात अलग है, सड़कों का चीज़ है। ये सड़कों में 20 कहेंगे तो कोई लेगा नहीं, 10 रुपया लेगा। इसके वजह से बड़ा खुश है एकदम, बेचते हुए एकदम आनंद ले रहे हैं बेचने क्या में। करेंगे, आनंद तो लेना पड़ेगा गर्मी का। गर्मी में गर्म काम कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। मजा आता है काम करने में? मज़ा तो आएगा। कोई तकलीफ तो नहीं है घर परिवार में? ना, तकलीफ नहीं है। बहुत लोगों से हमने बातचीत किया, उन्होंने कहा कि महंगाई है, बहुत तकलीफ है। महंगाई तो है मगर क्या कीजिएगा, अब महंगाई अपना हाथ में तो है नहीं। अब महंगाई सबके लिए, एक आदमी के लिए तो है नहीं कि एक आदमी कहे कि महंगाई है, एक आदमी सस्ता है, सबके लिए। तो फिर क्या दिक्कत है? एंजॉय करते हुए काम करेंगे, मजा करेंगे। हाँ, एंजॉय कीजिएगा, जो होना है होगा। अब क्या किया जाए। अब मान लीजिए दो देशों में युद्ध हो रहा है, यहाँ महंगाई है तो हम क्या करेंगे, अब उसको थोड़ी रोक लेंगे। हम तो खुशी मिजाज के साथ ही काम कर सकते हैं। खुशी चलिए, बहुत बढ़िया। तो खुश रहना बहुत ज़रूरी है, ये हर किसी से बात करते यही समझ में आया कि जो युद्ध है वो होगा और महंगाई को आनी है वो आएगी, लेकिन आप जो अपने जीवन को जीते हैं उसमें खुश रहें, जो होना है वो होगा। फिलहाल युद्ध चल रहा है, पॉपकॉर्न और लावा। गांव में लावा ही ना? हाँ, गाँव। कौन गांव के हैं आप? गोपालगंज जिला। गोपालगंज। हम छपरा जिला। चलिए ठीक है। हाँ, ठीक है। गोपालगंज में कौन गांव? आप लोग का दिघवा दुबली पड़ता है। दिघवा दिघवलिया। हमारा छपरा जिला। चलिए 7 किलोमीटर का तो फर्क है। ये घुसारी उसारी नाम सुने कि नहीं? सुने हुए हैं। घुसारी में बालू के साथ भुजाता था ये। हाँ, घुसारी में बालू के साथ बुझाता है, मगर यहाँ बालू के साथ थोड़ी बुझा। अब गैस जगह ले लिया क्या? हाँ, गैस के साथ यहाँ जगह नहीं ना, मंडी में घूम के बेचना है। हाँ। इसलिए जगह नहीं है, इसलिए गैस की वजह से बेचना पड़ रहा है। वाह। तो बालू पे भुजाने वाला घुसारी का जो सामान है वो अब गैस पे भुजा जा रहा है। लावा हम लोग गांव में कहते थे, अब तो पॉपकॉर्न कहा जाने लगा। तो बदलाव हुआ है, शब्दों में बड़ा हेरफेर है, लेकिन महंगाई आई है और महंगाई कब तक आएगी, कब तक रहेगी, इसका अंदाज़ा लगा पाना। भाई साहब ने कहा कि युद्ध चल रहा है तो चलने दीजिए। बड़े लोग फ़ोटो वोटो ले रहे हैं, सेल्फी वेल्फी ले रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम लोग जब ग्राउंड रिपोर्ट पे आए, असली हकीकत दिखाने, ग्राउंड पे फुटपाथ पे लोग किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से सामान बेचते हैं, तो ये खुद में भी बहुत अच्छा एहसास लगा कि लोगों की बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खबर अनफिल्टर्ड पे साथ बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।